हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वायरल इंडियन। इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइस, फिर से आज हम लोग जाने वाले हैं बॉलीवुड के 70s और 80s के दशक में और बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसने उस समय में दर्शकों के दिलों पे राज किया था और फैंस की पागलपंती इतने तक बढ़ गई थी कि उन्हें ब्लैक सूट पहनने के लिए भी बैन कर दिया गया। ये सुन के आप लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो जल्दी कमेंट में भी बताना। सो गाइस, आज हम बात करेंगे देवानंद जी के बारे में। उस समय के वो कुल हीरो में से माने जाते थे। अपने अच्छे लुक और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए भारतीय सिनेमा के एडोनिस के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने भारतीय महिलाओं को पीढ़ियों से अपना सिनेमाई जादू चलाया। अपने 7 दशक के मजबूत करियर में अनोखे स्टाइलिश हार्टथ्रोब ने भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता निर्देशकों में से एक रूप में भी काफी प्रशंसा अर्जित की। देवानंद की फिल्में सौम्य आधुनिक थी और स्वयं देवानंद की तरह ही बोल्ड विषयों से निपटने से नहीं डरती थी, चाहे वह हरे रामा हरे कृष्ण हो या देश परदेश। उनकी सभी फिल्में उनके सोचने के अलग तरीकों को दर्शाती थी। 26 सितंबर 1923 को देवानंद का जन्म हुआ था और वो गुरदासपुर जिले के घरोटा गांव से थे। डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। आंखों में सपने और कम पैसे लेकर 20 साल के देवानंद 1943 में अभिनेता बनने के लिए मुंबई आए। अपने संघर्ष के दिनों में वह गुजारा चलाने के लिए 85 रुपए के वेतन पर एक अकाउंटेंसी फर्म में क्लर्क के रूप में काम करते थे। बाद में वह मिलिट्री सेंसर कार्यालय में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने कुछ महीनों तक काम किया और उनकी कमाई थी 160 रुपीस। अंततः उन्हें 1945 में अपनी पहली फिल्म हम एक है इसमें भूमिका मिली। देवानंद को पहली उनकी फिल्म हिट दिलाने वाले उनके स्क्रीन आइडल थे। देवानंद अशोक कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वास्तव में यह दादा मोनी, जो अशोक कुमार को प्यार से बुलाया जाता था, की फिल्म अच्युत कन्या थी, जिससे उन्हें गंभीरता से अभिनय करने के लिए प्रेरित किया गया। एक ट्रेन में शहीद लतीफ से अचानक हुई मुलाकात उन्हें मुलाकात के लिए बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो ले गई, जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। यहीं पर देवानंद की मुलाकात अशोक कुमार से हुई। युवा अभिनेता के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर अशोक कुमार ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म जिद्दी इसके लिए मुख्य भूमिका के लिए पेशकश की। इससे पहले कि उन्होंने पूछा कि वह अपने पारिश्रमिक के रूप में कितना चाहते हैं, इस पर देवानंद ने एक जवाब दिया था, जिसके लिए उसका सौदा पक्का कर दिया। मेरी फीस वही होगी जो लोग कहेंगे कि अपनी इंडस्ट्री को एक स्टार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि उसी फिल्म में किशोर कुमार नाम के एक युवा गायक को भी पेश किया गया था। देवानंद के अभिनय के अनूठे ब्रॉन्ड, उनके संवादों की तेज तर्रार प्रस्तुति, उनके सिर को लगातार हिलाना और उनके झुककर चलने के तरीके से उन्होंने लाखों प्रशंसकों का प्रिय बना दिया, जिस चीज से उन्हें अपनी पहचान बनाने वाली शैली बना दिया। उन्होंने 1950 और 60 के दशक का एक प्रमुख फैशन आइकन बना दिया, चाहे वह उनके सिर के बालों का गुच्छा हो, उनके चमकीले स्कार्फ हो या ढीले शानदार ढंग से सिलवाए गए पैंट के साथ उनकी कुरकुरी सफेद शर्ट। देवानंद की शैली महिलाओं को मोहित कर दिए थे। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने हद कर दी कि महिला प्रशंसक उन्हें अपने खून से पत्र भेजने लगे, इमारतों से कूदने लगी। खासकर उन्हें काले सूट में देखने के बाद उनका आफाई खो जाता था। इसकी वजह से उनको काला सूट पहनने से प्रतिबंधित किया गया। जब देवानंद का पहला प्यार
खूबसूरत गायिका सुरैया थी, जिनके साथ उन्होंने कई सारे फिल्में की, जिसमें शामिल थी विद्या, जीत, शायर, अफसर, नीली, दो सितारे और सनम। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक नाटकीय घटना के बाद इस प्रतिभाशाली जोड़ी को प्यार हो गया। जब उनकी नाव पलट गई और सच्चे बॉलीवुड हीरो शैली में उन्होंने उसे डूबने से बचाया। जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया को प्रपोज भी किया था। हालांकि सुरैया की नानी अंतर धार्मिक विवाह से सख्त खिलाफ थी और इस प्रेमी जोड़े ने कभी शादी नहीं की। आखिरकार देवानंद ने अपनी टैक्सी ड्राइवर के सहकलाकार कल्पना कट्टी से शादी कर ली, जबकि सुरैया जीवन भर अकेली रही। बहुत दिनों बाद एक दुर्लभ अखबार के साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें जीवन में एक अफसोस है कि वह देवानंद से शादी नहीं कर सकी। देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर को वो 3 सितारे थे जिन्होंने 60 के दशक में भारतीय सिनेमा पर राज किया, जबकि लोकप्रिय धारणा यही थी कि इन प्रमुख सितारों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। वास्तव में प्रत्येक ने दूसरे के साथ एक फिल्म की साझा की। देवानंद ने SS वासन की इंसानियत में दिलीप कुमार के साथ काम किया था, जबकि उन्होंने श्रीमान जी में राज कपूर के साथ अभिनय किया। हालांकि उन्होंने स्क्रीन स्पेस साझा नहीं किया। दिलीप कुमार ने राज कपूर के साथ महबूब खान की अंदाज में काम किया। सो गाइस, ये थी कुछ बातें देवानंद जी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये जरूर कमेंट में बताना, और साथ ही अगर वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ